लिखा जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो जो पतरस था जिसने इनकार किया था यीशु मसीह का, उन्हीं लोगों में लिखा था पतरस खड़ा हुआ। आमीन आमीन। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। क्या लगा दी? क्या करो? मेरी बात सुनो कहता है, क्योंकि पतरस जानता था अब मैं नहीं, अब मैं पवित्र आत्मा के उबारे जाने से बोल रहा हूं, इसलिए कान लगा के सुनो। कहता तब मैं अपनी ओर से बोला था और यीशु का इनकार किया मैंने 3 बार। और आज अभिषेक पाने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद, अभिषेक पाने के बाद वही पतरस खड़ा होता है उन्हीं लोगों में जिनसे वो डर गया था और इनकार कर दिया था। कहता ओ लोगों, कहता कान खोल के सुनो, कान लगा के मेरी बात सुनो। तब तो वो बात मैंने डरते हुए कहा था और इनकार किया था। आज मैं सामर्थ से भरा हुआ हूँ, आज मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, आज परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, आज अभिषेक मेरे साथ है, क्योंकि उसने कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और पतरस कहता कान लगा के सुनो। तब वो मुकर गया था, मगर आज क्या कह रहा है? बिल्कुल दलेरी के साथ कह रहा है कि कान लगा के कहता मेरी बात सुनो। आज वो यीशु नासरी जिनको तुम लोगों ने लटकाकर, मारकर, क्रूस पे लटकाकर और मार दिया, तुम लोगों ने, वो यीशु मसीह की आज मैं बात कर रहा हूं, कहता हूं। आमीन आमीन। तो लोगों ने कहा कि ये नशे में है, तो उसने कहा कि अभी तो दिन चढ़ा है। परंतु यह सब बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। सब बोलो आमीन। तो यहाँ पे पतरस खड़ा हुआ दोबारा उन्हीं लोगों के बीच में से, कहता कान खोल के मेरी गाल सुन लो। आज मैं यीशु मसीह बारे तुहानू दसन लगा जिदा मैं इनकार किया। ये दलेरी कब आई? लिखा जब अभिषेक आया। जब पवित्र आत्मा पाओगे तब सामर्थ पाओगे। आमीन। पहले उसको पवित्र आत्मा की आग नहीं लगी, जब लगी तो वो उसमें दलेरी आ गई है। कहता हे यरूशलेम में रहने वालों, हे यहूदियों, कहते मेरी बात कान लगा के सुनो। वो दलेरी कहां से आई? अभिषेक के द्वारा। और जिसके अंदर अभिषेक होता है, जिसके पास अभी वाकई पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से है और वाकई अभिषेक है, तो वो सुसमाचार सुनाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। पतरस के जैसे खड़ा हो जाएगा बीच में जाकर। इसको कहते हैं अभिषेक। हालेलुया। और लोग कहते हैं हाँ जी जी ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ अपने गवांढियों ਨੂੰ कि चर्च चलो, उन्होंने टाल दिया सानू। क्यों टाल दिया? क्योंकि आपको अभी पवित्र आत्मा की आग नहीं लगी है। अगर लगती ना तो सेक लगता उसे और वो हाँ बोलती और बोलता वो। उस दलेरी के साथ आपने उठना है और प्रार्थना करनी है और लोगों को बचाना है। आमीन। पतरस उठा क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर चुका था। मेरी बात को समझ रहे हो? जो बोलते गैर भाषा पवित्र आत्मा हमने पाया, तो घरों में नहीं छुपना है, सुसमाचार प्रचार कर जो कर रहा है। लिखा जो लोग उधार पाते थे वो उन विश्वासियों की मंडली में मिल जाते थे। तो कितने लोग विश्वासी हैं जो परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, आज घरों में बैठे हैं और फन्ने खाम बन के बैठे हैं और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए मिलते नहीं है। उन झुंड में, उन चर्च में मिलते नहीं है जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा हो। मेरी बात को समझ रहे हो? लिखा जो विश्वास करते थे उनको मंडली में मिला देता था परमेश्वर, प्रभु। पतरस वगैरह की मंडली में, क्योंकि वो आत्मा से भरे थे और परमेश्वर का काम और सुसमाचार सुनाते जा रहे थे और हीलिंग भी करते जा रहे थे। और आज कुछ लोग क्रिश्चियन लोग घरों में बैठे हैं तो वो क्या कहते हैं जी पवित्र आत्मा पाएगा जी, प्रभु तो आत्मा कहूगा तो तां चर्च जावांगे। इसका मतलब है वो इनडायरेक्टली ना कर रहा है कि असी अपने आप जी परमेश्वर है, वो आत्मा नहीं है। क्योंकि जो आत्मा हुंदा तो चर्च में बैठे होंगे।
और परमेश्वर का काम कर रहे होते। इसीलिए कहा कि हर एक आत्मा की क्या करो, परख करो, परखो कि वाकई ये परमेश्वर का काम करने जा रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो? मुझको कहेंगे कि फलानी जगह मीटिंग करनी, जाके मुझे परमेश्वर की आग लगी है, मैं इधर नहीं देखूंगा, उधर नहीं देखूंगा, घर वालों से नहीं पूछूंगा, मुझे पता कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, उसने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाऊंगा, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं। पतरस को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी 11 प्रेरितों में से कि अब ये बहुत लोग हैं, मैं बोल रहा है ना बीच, वो खुद खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा ने उबारा उसे और उसने पवित्र आत्मा की बात जो थी, परमेश्वर की बातें उनके सामने प्रकट कर दी। अगर वाकई आपको पवित्र आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप सुसमाचार को कैसे रोक सकते हो? तो पवित्र आत्मा, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? पवित्र आत्मा ये चाहता है कि तुम चर्च न जाओ। ये कौन सा आत्मा पाया हुआ लोगों ने? क्या पवित्र आत्मा ये कहता है कि क्रूसेड हो रहा है, आप वहां पे नहीं जाना, नहीं जैसे दूसरी चर्च जाने हैं? कौन से यीशु मसीह की बात करते हैं वो लोग? इससे आप जान जाओगे कि झूठे लोग कौन है और सच्चे लोग कौन है। और जिनको पवित्र आत्मा की आग लगी होती है, उसको पता है कि वो क्या, जहां मर्जी मीटिंग हो वो पहुंचेंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह का है वो यीशु मसीह की बात किए बगैर नहीं रह सकता, वो करेगा जरूर। जिसको यीशु मसीह की आग लगी है, तो अगर यीशु मसीह से प्रेम है तो यीशु मसीह की बातें करेगा। आमीन। आप मेरे साथ चाहे 10 घंटे बैठ जाओ, कोई फालतू बात नहीं होगी। अगर बात भी होगी तो सिर्फ वचन में से होगी, क्योंकि आत्मा जब गाइड करता है वो पूरा वचन को दे के गाइड करता है। बिल्कुल। हालेलुया। तब पतरस ने क्या कहा? हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों में प्रकट है। यीशु मसीह मनुष्य बन गया है तो उसने चमत्कार किए, चिन्ह चमत्कार किए और अद्भुत काम किए। इसका मतलब यदि परमेश्वर का आत्मा, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, यदि वो आपके साथ है तो आपकी मरी हुई कामों को भी वो जिंदा करेगा। आपके दबे हुए 10 सालों से केस जो है वो बाहर निकाल देगा। वो आपके घरों में से लड़ाइयां दुष्ट आत्मा निकाल के बाहर खड़ा कर देगा वो। इसको पवित्र आत्मा कहते हैं। हालेलुया। तो जब हम शरीर में हैं तो हमारे साथ अगर परमेश्वर का आत्मा है तो चिन्ह और चमत्कार जरूर होंगे, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार करने वाला कोई, मैंने पहले ही बताया, कोई पास्टर नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है कोई, ना मेरे पास है न। अगर ताकत है तो पवित्र आत्मा के पास है। लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा बंधन तोड़ दिए जाएंगे। आपकी जो फाइलें दबी पड़ी हैं वो बाहर आने वाली है पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। आपके जो केस है वो हल होने वाले हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आज लेके जाओगे आज अपने घर में। इसीलिए हम हर संडे टेस्टमनी सुनते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा बंधन टूटते हैं और टेस्टमनी यहाँ पे खड़ी होती है। अगर हम शरीर में हैं तो उसका आत्मा हमारे साथ है तो टेस्टमनी जरूर आएगी। ये हो नहीं सकता कि पवित्र आत्मा हो और आग ना लगे, ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि पवित्र आत्मा पाया हुआ है और वो सुसमाचार सुनाने के लिए वो किसी को ना बताए, वो अपने मोहल्ले में ना बताए, ये कभी नहीं हो सकता। फिर वो पवित्र आत्मा नहीं है, कोई और ही आत्मा है जो शांत बैठा हुआ और कोई काम नहीं कर रहा है। जिसको सिक्के दिए, जिसको एक सिक्का दिया, 3 सिक्के दिए, 5 दिए, 5 के बदले उसने 5 सिक्के और कमा लिए, 3 सिक्कों के बदले 3 सिक्के और कमा लिए। जिसके पास एक था उसने दबा के रख दिया, उसने कहा हे आलसी, कहते इसको अंधेरी कोठरी में डाल दो जाके, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया। आज हम पवित्र आत्मा पाए हैं और एक भी बंदे को चर्च नहीं लेके आ रहे, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो गलत है। जांचना आपने कौन सा आत्मा है। मेरी बात को समझ रहे हो? जब यीशु मसीह छोटा था और जब उसके माता पिता ढूंढने आए वापिस उसे, तो मंदिर में पाया तो ये क्या कहा यीशु मसीह ने? कहते हम तुझे ढूंढ रहे हैं, हम तो परेशान है तेरे कारण। तो कहता आपको नहीं पता कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। आज लोग संडे को जब क्रूसेड होता है, मीटिंग होती बड़ी, संडे को घरों में बैठे होते हैं। वो पवित्र आत्मा नहीं है।